भाइयों बहनों, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और अनेकों संतों ने जन्म लिया। हमारे पूर्वज इतने महान थे कि आज भी उनको ग्रंथों में उनके विचारों को पढ़ा जाता है। उन्होंने ऐसा ज्ञान का भंडार दिया ताकि आने वाली पीढ़ी अपने विवेक को जागृत कर सके। जब इतने वो महान थे, भगवान के दर्जे को प्राप्त कर चुके, इसीलिए आज उनके जन्मदिन मनाए जाते हैं। चाहे वो ऋषि हों या संत हों या सुधारक हों या संत हों। भाइयों बहनों, जब हम भगवान राम का जन्म मनाते हैं, जब जन्म दिवस मनाया जाता है, चाहे वो रामलीला के माध्यम से हो या हम अपने घर पर श्री राम जी का या श्री कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन मनाते हों, मैं आपको याद दिलाता हूं कि उनके जन्मदिन पर कभी केक नहीं काटा जाता, क्योंकि हमारे आदर्श हैं, वो महापुरुष हैं, वो पुरुषोत्तम हैं, योगी हैं। जब उनके नाम पर हमारे देश के अंदर केक नहीं काटा जाता, तो आज आने वाली पीढ़ी के लिए आप अपने बच्चों का जन्मदिन केक काट कर क्यों मना रहे हो? ये हमारे भगवान राम और श्री कृष्ण भगवान का अपमान है, उनके आदर्शों और सिद्धांतों का मजाक है। आप ऐसे देश में जन्म लेकर अपना बड़प्पन केक काट कर दिखा रहे हैं। और याद रखना कि बच्चे न कानों से सुनकर सुधरते हैं और ना ही मुंह से बोलकर सुधरते हैं। वो ज्ञान पर प्राप्त करते हैं तो अपनी आंखों से देखकर प्राप्त करते हैं। आज हमने केक काटना शुरू कर दिया जन्म दिवस के अवसर पर और बड़ी बड़ी दावतों का प्रयोजन शुरू कर दिया। हाथ में चाकू देकर के प्रसाद के रूप में जो केक रखा था, आज प्रसाद को केक बना दिया और चाकू से कटवा दिया और उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू यू कहने का अभियान चला दिया। जिस गायत्री महामंत्र का जप तप करके भगवान राम ने अपने आत्मबल को बढ़ाया था, आज उस गायत्री महामंत्र को हमारी नई पीढ़ी से दूर किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज हमारे देश की संस्कृति का नाश करने के लिए जन्म दिवस को माध्यम बनाकर, जो जन्मदिन के अवसर पर गायत्री महामंत्र का उच्चारण होना चाहिए था, आज हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जा रहा है। और हमारे बच्चे देख रहे हैं और देख करके उसको अपना रहे हैं और माता पिता का योगदान उसमें बहुत बड़ा है। भाइयों बहनों, गायत्री महामंत्र का जप करना, उच्चारण करना, ये 24 अक्षर हमारे शरीर की नस नाड़ियों से संबंध रखते हैं। ये हमारे मस्तिष्क की नस नाड़ियों को झंकृत करके विवेक पैदा करता है। विश्वामित्र जी इसके रचयिता थे।
और घर घर में हिंदू को गायत्री महामंत्र याद होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक, युग निर्माण योजना के सूत्रपात करने वाले वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री महामंत्र को घर घर पहुंचाने की दृष्टि से जन्मदिन मनाने का अभियान चला रखा है। लेकिन आज की मॉडर्न परंपरा ने हमारे देश की संस्कृति का मजाक उड़ा डाला। जो अपने आप को पढ़ा लिखा और बड़ा ही अधिकारी समझते हैं, आज उनके घरों से हमारे देश की संस्कृति समाप्त होती जा रही है। विदेशी लोग हमारे देश के आदर्श पुरुषों को अपना अपना करके इस भारत की भूमि को महान समझते हुए यहाँ पर बार बार अपने नंगे पैरों से चलने के लिए आते हैं। आज हमारे देश के नागरिकों ने, जिन्होंने माता पिता का दर्जा प्राप्त कर रखा है, अपने बच्चों के सामने अपने देश की संस्कृति का मजाक उड़ा दिया है। भाइयों बहनों, जो हो चुका उसको समाप्त किया जाना चाहिए और अपने बच्चों के जन्मदिन पर ये भारतीय किसान संगठन हलधर, जो स्वयं जो एक सामाजिक संस्था है, जो अनीति अत्याचार के विरुद्ध भी आवाज उठाती है और संस्कृति को बहाल करने के लिए बच्चों में संस्कार आए, इस दृष्टिकोण से भी काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान की कृपा से, कि आप अगर अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन के अवसर पर बच्चों से एक पौधा लगवाएं, क्योंकि पर्यावरण शुद्धि होगी तो सांस लेने लायक ये वातावरण बनेगा। आज पर्यावरण किस तरीके से दूषित होता जा रहा है, कभी भी पर्यावरण की मार बीमारियों के रूप में हमारे समाज के ऊपर पड़ सकती है। कितनी बुरी गैसें, धुआं तमाम तरीके के वायुमंडल में फैलते चले जा रहे हैं। इसको एक ही उपाय है कि हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर गायत्री महामंत्र का पाठ करते हुए एक पौधा लगाएं। यदि आपको अपने बच्चों को कुछ अच्छी विचारधाराएं सुनवाना चाहते हैं तो आप हमें फोन करें, हम आपके पास तक पहुंचेंगे। क्योंकि अब आपके बच्चे माता पिता से इतना प्रभावित नहीं हो पाते जितना कि सज्जनों को बुला करके अपने घरों में उनको ऐसा कर्म कांड कराएं। गायत्री महामंत्र की विद्या को विश्वामित्र जी ने प्राप्त कराया था। राम भगवान बने तो विश्वामित्र के संपर्क में बने आकर राजा दशरथ के घर में राजा दशरथ से भगवान नहीं बन सकते थे, वशिष्ठ जी से भगवान नहीं बन सकते थे। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उन्होंने गायत्री महामंत्र का जप करवाकर और उनके आत्मबल को बढ़ा दिया और उनको तेजस्वी ओजस्वी बना दिया। अंत में मैं आप लोगों से कहता हूं, भारतवासियों, यदि अपने देश की संस्कृति को, संस्कारों को, विचारों को सद्विचारों में बदलना है तो सज्जनों को अपने यहां बुलाकर, मैं ये नहीं कहता कि आप कथा कराइए, इसे तो कोई भी पढ़ सकता है, सत्यनारायण की कथा कोई भी पढ़ सकता है। आप जन्मदिन के अवसर पर किराए पर जप कराते हैं, ये भगवान की पूजा में भी दलाली का काम किया जाता है। अरे जो बीमार होगा दवाई वो ही खाएगा,
आप स्वयं इस जप को करिए और स्वयं लाभ उठाइए। ऐसे लोगों को कभी भी घर में नहीं बुलाना चाहिए जो लोग आपके घरों में आकर किराए पर जप करते हैं, किराए पर पूजा करते हैं और आपके बच्चे मटर गश्ती करते हैं। कभी भी ऐसे आपके बच्चों में सुधार नहीं होगा, ना भारतीय संस्कृति का उत्थान होगा। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, हमारी संस्था को, हमारे अभियान को महत्व दीजिए। आप मिस कॉल कीजिए, हम आपके घर तक आएंगे, आपके बच्चों को जन्मदिन मनाने के लिए एक पौधारोपण कराएंगे। हमें अवसर दीजिए, हम बच्चों में संस्कार पैदा करना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ी आपके लिए एक आदर्श बन सके। भाइयों बहनों, फोन नंबर नोट करिए 6395255940। आप लोग इस पर फोन करें, हम आपके घर तक आएंगे और आपके बच्चे से एक पौधा लगवाकर उनको विचार देंगे। धन्यवाद।